CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले सबसे तेज। दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना अब समाप्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक दूल्हा आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद लगातार धरने पर बैठी थी। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से धरना अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद सोमवार की देर रात पुलिस लाइन में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के साथ मृतक आजाद बिंद के परिजनों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान परिवार की ओर से अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच और सभी आरोपितों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में अधिकारियों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी तथा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद सौम्या बिंद ने अपना अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। इस वार्ता के दौरान सौम्या बिंद के साथ उनके माता-पिता और VIP पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन से न्यायपूर्ण कार्रवाई की अपेक्षा जताई और मामले को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने की मांग दोहराई। अब सभी की नज़र प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए CNI न्यूज के साथ। बस यही थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ गया था, तो यहाँ पे आके हम अभी हैं, तो वही थोड़ा कहा जा रहा है कि जल्दी से हमें यहाँ से छुट्टी दें और हम यहाँ से जाएं। तो फिर उसके बाद आगे यही है कि DM SP सर से थोड़ा वार्ता करें, बात करें, अपनी रखें और फिर उसके बाद क्या डिसीजन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। धरना स्थल पे तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वो हम नहीं जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अभी हम देखे भी नहीं है, उसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन इतना है कि पहले हम SP और DM सर से बात करें और उसके बाद जब बात हो जाएगी हमारी, उसके बाद हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। कल से क्या घटनाक्रम हुआ? कुछ नहीं, बस वही मतलब कि सबको बुलाया गया, बातें मतलब वही अपने नारा वगैरह लगाया गया, वहीं पे बैठे थे हम लोग। अचानक से मेरा शरीर मतलब ऐसे सनसनाहट हुई और कब गिर गए उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर हॉस्पिटल में जब आप मतलब होश में आ रहे हैं तो पता चल रहा है हम हॉस्पिटल में हैं। फिर हॉस्पिटल में आने के बाद यही है कि अब आराम है, अब देखते हैं कब छुट्टी देते हैं। परिवार के लोग वहाँ बैठे थे धरने पे? हाँ, परिवार के लोग बैठे थे और रात में अभी सुबह जब उठे तो कॉल किए तो पता चल रहा है कि उनको जबरदस्ती मतलब ऐसे ही उठा के लेट के गाड़ी में बहुत बुरी तरह से फेंक के उनको घर पे छोड़ा गया। और बताइए, अगर फैमिली सोई है, हमारी फैमिली की, बिना हमारे इजाजत के आप वहाँ से कैसे हटा सकते हैं? वो राइट है हमारा। आप वहाँ से इस तरह उठा के फेंक रहे हैं, ये तो तानाशाही है आप लोग का, भ्रष्टाचार चल रहा है आप लोग का। मतलब अगर हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये चल पाता है। हमने कभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ तो कोई ऐसा किया ही नहीं कि नहीं हम जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये कार्रवाई करने, वो कार्रवाई करने, हाई कोर्ट ये डालेंगे वो डालेंगे। हमने कभी कुछ किया? हम तो ये जानते हैं प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार से ऊपर से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। हमारी यही वो थी कि उधर से रोक हो रहा है, जैसे कि बोले राजभक्त खुद अपने आपको हाजिर तभी न किया जब वहाँ पे उसको संरक्षण मिला सरकार की तरफ से, ऐसे तो किया नहीं। और इसमें पूरा जौनपुर पुलिस प्रशासन फेल हो गया क्योंकि उसमें मंत्री का हाथ था, ऐसे तो फेल हुआ नहीं। तो जब हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आप हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ही घर वालों को ऐसे फेंकेंगे तो कैसे हम आपका सहयोग करेंगे? अब आगे क्या? आगे यही है, DM SP सर से बात करेंगे, बात करने के बाद जो भी बातें होंगी उसके बाद हम जो डिसीजन लेंगे उसके बाद ही लेंगे। अभी क्या है कि पहले बात करना जरूरी है। डॉक्टर ने क्या सलाह दी है?
डॉक्टर ने कुछ नहीं बस गए हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बस एक जांच है कोई ब्लड जांच, वही जांच करने के बाद छोड़ेंगे। इसके बाद फिर आप घर जाएंगे? नहीं, घर नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट बात करने, डीएमएसपी सर से बात करेंगे, उसके बाद मेरा क्या डिसीजन है वो अभी हम भी नहीं जानते, और वहाँ पे बात करने के बाद ही पता चलेगा।